दुनिया के जिन ममालिक को भी कॉलोनाइज किया गया वो तकरीबन तमाम ममालिक आज भी मुआशी एतबार से बहुत कमज़ोर हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन ये कि कॉलोनियल पावर्स का मेन ऑब्जेक्टिव लोकल रिसोर्सेज को हथिया कर अपने ममालिक में ट्रांसफ़र करना था, ना कि लोकल डेवलपमेंट। यानी लोकल इकोनॉमीज़ की बुनियाद ही रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट पर रखी गई और उसके बाद बहुत से मसाइल जिनमें डिक्टेटरशिप और करप्शन जैसे मसाइल बहुत प्रोमिनेंट हैं, इनकी वजह से बेशतर ममालिक की इकोनॉमीज़ कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती। लेकिन कॉलोनियल एरा के बाद क्या ये कॉलोनियल माइंडसेट भी ख़त्म हो गया या ये मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म की शक्ल में एक नए लिबादे के साथ आज भी मौजूद है? मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज की इस वीडियो में हम इस मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म की असल हकीकत विद प्रूफ आपके सामने रखेंगे। मसलन अफ्रीका तमाम ग्लोबल पावर्स के लिए एक तरन वाला बना हुआ है और हर कोई अफ्रीका के रिसोर्सेज में अपना हिस्सा बढ़ाने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन अफ्रीका ही क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि अफ्रीका में मौजूद पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, करप्शन और कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट्स इस बात का सबब हैं कि ग्लोबल पावर्स के लिए इन रिसोर्सेज को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हासिल करना बहुत आसान है। और दूसरा ये कि दुनिया के 30% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स अफ्रीका में मौजूद हैं, जिनमें कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए एसेंशियल है। इसी तरह लिथियम के बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं जो कि स्मार्टफोन्स, बैटरीज और रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से कॉल्टन, गोल्ड और डायमंड वगैरह के बड़े ज़खायर अफ्रीका में मौजूद हैं। अगर इसका एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखूं तो चाइना दरअसल दुनिया के 60% रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करता है। दैट मीन्स कि यूएस और कलेक्टिव वेस्ट चाइना पर अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की नीड के हवाले से डिपेंडेंट है। और ट्रंप की शुरू करदा टैरिफ वॉर के बाद अब वेस्ट अपनी ये डिपेंडेंस कम से कम करना चाहता है और इसके लिए वो नए कॉरिडोर्स की तलाश में है और अफ्रीका उनके लिए एक गोल्डन एग है। अब गुज़िश्ता दिनों आपने रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC के दरमियान वाइट हाउस में ट्रंप की सालसी में एक पीस डील के हवाले से सुना होगा, जिस पर ट्रंप अपने आप को नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार भी करार दे रहा था। ट्रंप, हम जानते हैं कि ऐसी किसी भी पीस डील को कोई ख़ास अहमियत नहीं देता और ये उसके लिए महज एक पॉलिटिकल स्टंट ही है। इस डील की पसे पर्दा हकीकत ये है कि यूएस ने दरअसल अपने सो कॉल्ड सुपर पावर स्टेटस को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वार टोर्न कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है और तकरीबन $1 ट्रिलियन की रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन राइट्स हासिल किए हैं जो कि यूएस के लिए एक्सक्लूसिव है। इस डील के ज़रिए यूएस कंपनीज़ को ईस्टर्न DRC में कोबाल्ट और कॉल्टन माइंस की खसूसी एक्सेस मिलेगी। इसके अलावा कुछ एग्रीड कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन्स में सिर्फ यूएस को एक्सक्लूसिव एक्सेस दी जाएगी फॉर द सेक ऑफ माइनिंग। दूसरी जानिब चाइना अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हुए एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत गुज़िश्ता एक दहाई में तकरीबन 40 अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके उनके माइनिंग राइट्स और पोर्ट एक्सेस हासिल कर चुका है। चाइना इन ममालिक के रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए मिलिट्री या पॉलिटिकल प्रेशर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो लोन्स के ज़रिए से और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ज़रिए से इन ममालिक को अपने साथ बाइंड करता जा रहा है। अफ्रीका के अलावा भी यूएस अब रेयर अर्थ मिनरल्स के हसूल के लिए तगदो करता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि ग्लोबल प्रोडक्शन पर बढ़ते हुए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को किसी न किसी तौर पर कंटेन किया जा सके। मसलन अप्रैल 2025 में यूक्रेन के 50% रेयर अर्थ मिनरल्स के राइट्स हासिल करने के लिए यूएस की जानिब से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहुत हद तक पुश किया और ट्रंप ने इन रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स को $500 बिलियन पर एवेलुएट किया है और इसे दरअसल यूएस एड के रिटर्न का एक ज़रिया करार दिया है। ये वो यूएस एड है जो दरअसल यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान यूएस यूक्रेन को हेल्प आउट करने के लिए फराहम करता रहा है। लेकिन इन एक्चुअल इन रेयर अर्थ मिनरल्स की वर्थ उस यूएस एड से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह ट्रंप पाकिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी नज़र रखे हुए हैं। सो फार कोई भी डील ब्रेक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान डेस्परेट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में लाने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। मुख्तसरन ये कि ये फ्यूचर को डोमिनेट करने की एक रेस है, क्योंकि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे मोबाइल फ़ोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कार्स और
मिजल्स तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट मीन्स कि जो भी मुल्क इन नेचुरल रिजर्व्स पर अपना कंट्रोल बढ़ाने में कामयाब होगा, सिर्फ वही मुल्क आइंदा फ्यूचर में इस जियो इकोनॉमिक डोमिनेंस की रेस में बरकरार रह सकेगा। क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि जितनी भी इन्वेंशंस होगी या इवन प्रोडक्शंस भी इन्हीं मटेरियल्स पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन इस रेस ने पहले से गुर्बत में घिरे हुए अफ्रीका को एक नए कॉलोनियल एरा में दाखिल कर दिया है। खुलासा कलाम ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक सो कॉल्ड मोरल ग्लोबल ऑर्डर एस्टेब्लिश किया गया था, वो इन एक्सप्लॉयटेशंस और मॉडर्न डे कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से मुसलसल तबाही का शिकार है। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो वो ग्लोबल या वर्ल्ड ऑर्डर कि जो कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम कर सके, बल्कि ताकतवर को कमज़ोर की कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करने का मौका फराहम करे, वो कोई ऑर्डर नहीं बल्कि एक डिसऑर्डर है, एक जंगल राज है। इस हवाले से अपनी आरा का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा और ऐसे ही जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।